हेलो वीर, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स निपटा लिए थे अपने चैप्टर के, और आज हम लोग बात करेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में। तो बेसिकली हम लोग ईयर वाइज सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे थे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरी ईयरली वाइज, और एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री भी सारे हम लोग ईयर वाइज ही निपटाई है हम लोगों ने। और उस ईयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए उसको डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो ऐसे हम लोग पूरी सीरीज चला रहे हैं। तो बाकी एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री रही और मॉडर्न हिस्ट्री रही, तो जी चैनल की प्लेलिस्ट में डली है, जाइए विजिट कर लीजिए। और बाकी जो लेक्चर्स हैं पुराने तो उनमें डले हैं, तो आप लोग जाइए और पढ़ लीजिए आराम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो स्टार्ट करवाया था किसने? गांधी जी ने। इसको हिंदी में बुलाते हैं असहयोग आंदोलन। और हम लोग बात करें कि इसके पीछे की कहानी क्या है, कि 1 अगस्त को 1920 में ये डिसाइड हुआ कि भैया हम लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला रहे हैं। तो इसके साथ साथ हुआ क्या कि भैया जो हमारे मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया के थे, कौन थे वो? हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो भैया उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जैसे ही बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु होती है, तो अब भैया ये आंदोलन स्टार्ट उसी दिन होना था। तो भैया लोगों ने कहा कि भैया जब तक इनकी मतलब इतने बड़े लीडर थे, तो इन्होंने कहा कि भैया अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी ये जो मूवमेंट है हमारा, इसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। यानी कि ये जो मूवमेंट था हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो गया। कब तक के लिए? अब तक की रिचुअल्स वगैरह ना हो जाए इनकी, मतलब मरने के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं, जब तक उन शुद्धिकरण ना हो जाए तब तक हम लोग अपना जो आंदोलन है उनकी रिस्पेक्ट में नहीं चलाते हैं। तो भैया आंदोलन कुछ दिनों के लिए ठप हो गया। और फिर दोबारा से कब स्टार्ट हुआ? तो 4 सितंबर को क्या हुई? दोबारा से आईएनसी की एक स्पेशल सेशन हुआ। और इसके हेड कौन थे? कहाँ इसके हेड थे हमारे लाला लाजपत राय। और भैया अब हम लोग बात करें, इनके अच्छे दोस्त भी थे, तो भैया इन्हें बहुत दुख में थे, भैया इनके दोस्त की मृत्यु हो गई। और ये सेशन कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ था। तो भैया कोलकाता में ये सेशन हुआ, और यहाँ से हमारा जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, ये क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो गया। और भैया इसमें था क्या-क्या, हम लोग इनमें करने क्या मतलब क्या-क्या करने वाले थे? तो इसमें हम लोग करने वाले थे, जो हम लोगों ने पहले किया था कि भैया स्कूल कॉलेजेस को बंद कर देंगे। अब भैया पहले हम लोगों ने देखा कि अब भैया स्कूल हम लोग इनके बंद तो कर देंगे, अब बंद तो कर देंगे। तो भैया दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भैया हमें पढ़ना भी तो ज़रूरी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अपने स्कूल खोल देंगे खुद के इंडिया के अंदर। जैसे कि हम लोग बात करेंगे बिहार विद्यापीठ हुआ, या फिर काशी विद्यापीठ हुआ, गुजरात विद्यापीठ हुआ। तो हम लोग इवन के अपने स्कूल खोल देंगे। और इवन की स्कूल तो खोलेंगे, और यूनिवर्सिटीज़ भी खोलेंगे। और जैसे कि जामिया मालिया इस्लामिया खोली गई, और इसके यूनिवर्सिटी खोली गई। इसके डीन कौन थे? डीन थे, हम लोग बात करें कौन थे? मोहम्मद अली इसके डीन थे, जिन्होंने, आप लोगों ने खिलाफत मूवमेंट के बारे में सुना होगा, उसके मेन लीडर यही थे। तो भैया इसके डीन यही थे। और दूसरी चीज़ क्या थी भैया, कि हम लोग क्या-क्या बैन कर देंगे इसमें? तो ब्रिटिश कमोडिटीज़, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों का जो भी सामान है, उसका बहिष्कार कर देंगे। तीसरी क्या चीज़ थी कि भैया जो कोर्ट में जो इंडियन लॉयर्स थे, उन्होंने क्या कर दी? अपनी भैया नौकरी प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। जो सरकारी जॉब में थे, बड़े-बड़े आदमी जैसे मोतीलाल नेहरू हुए या फिर दूसरे इंडियन लीडर्स हुए, उन्होंने अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ दी। और टैक्स पे करने से भी मना कर दिया। और भैया जो भी इनके कपड़े वगैरह थे, जो भी वहाँ से इंग्लैंड से बन के आ रहे थे, सबको जला दिया गया, आग लगा दी गई उन सब में। और क्या किया? सातवीं चीज़ ये की कि भैया शराब की दुकानों पर हम लोग बात करें कि रुकवा दी उनकी शराब बिकवानी, आंदोलन के थ्रू उनकी शराब बिकवानी बंद करवा दी। तो भैया ये सब हम लोग इस मूवमेंट के अंदर देख रहे थे। तो ये मूवमेंट खूब ज़ोरों-शोरों से चलता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। भैया क्या अगस्त से स्टार्ट हुआ, सितंबर से स्टार्ट हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई, अगस्त आते-आते भैया इनका जो पैसा था, भैया मूवमेंट चलाने के लिए भी तो बहुत अंधा पैसा चाहिए। इनके पास जितनी फंडिंग थी सब खत्म होने लगी। अब भैया ये लोग बहुत परेशान हो गए। इन्होंने सोचा कि अब भैया क्या करवाएँ, कि भैया मूवमेंट तो हमारा बंद होने वाला है। तो अब सोच रहे हैं ये लोग क्या करें भैया, क्या करें? समझ में नहीं आ रहा भैया। क्योंकि भैया अगर आपको मूवमेंट चलाना है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए पड़ता है। तो भैया ये लोग सोच रहे हैं पैसा लाएँ तो लाएँ कहाँ से अब हम लोग? अब भैया ये लोग भी परेशान कि भैया पैसा कहाँ से आए? तो भैया अब आ रही थी 1 तारीख, सॉरी, हाँ, 1 तारीख आ रही थी, 1 अगस्त 1921 आ गया। तो भैया आप लोग बताइए कि 1 अगस्त 1921 को क्या हुआ था भैया? 1 इसी के 1 साल पहले क्या हुआ था कि जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो भैया इनकी डेथ एनिवर्सरी आ रही थी। तो भैया गांधी जी ने सोचा कि भैया कैसे भी करके फंड तो चाहिए पड़ेंगे भैया, अब मूवमेंट को लीड करना है, तो बिना पैसे के मूवमेंट लीड हो पाना तो भैया बहुत बड़ी बात है, और बहुत मुश्किल बात है कि भैया बिना पैसों के तो कुछ नहीं होने वाला। तो भैया इन्होंने क्या करवाया, 1 अगस्त 1921 में क्या करवाया, इन्होंने करवाया तिलक
स्वराज फंड की स्थापना करवाई, यानी कि बाल गंगाधर तिलक पे नाम पे। अब भैया डेथ एनिवर्सरी थी और भैया 1 साल हो भी गया था बाल गंगाधर तिलक को जाए हुए। तो भैया इसमें क्या हुआ कि इन्होंने तिलक स्वराज फंड बनवाया और इसमें पहले ही दिन 1 करोड़ रुपए आ गया, यानी कि आज से 100 साल पहले 1 करोड़ रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा थी, यानी कि आज के बहुत बहुत सारा पैसा मान लीजिए, अंधा पैसा आ गया समझ लीजिए इनके पास। तो भैया अब जो पैसे की दिक्कत थी वो तो खत्म हो गई, फंडिंग की दिक्कत थी तो वो तो खत्म हो जाएगी। पर दिक्कत होगी कहाँ, दिक्कत ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट रुकेगा कहाँ पे भैया, ये रुकेगा 4 फरवरी की वजह से। यानी कि 4 फरवरी को क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, उसकी वजह से ये मूवमेंट रुक जाएगा। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने तलक स्वराज फंड की वजह से इनको 1 करोड़ रुपए मिल गया, क्या किसके लिए, आंदोलन चलाने के लिए कि भैया अच्छी तरीके से चल सके। अब हुआ क्या भैया, अब हम लोग बात करेंगे चौरी चौरा कांड के बारे में कि 1922 में क्या हुआ, हमारा चौरी चौरा कांड हुआ। तो इसके बारे में समझते हैं क्या हुआ था। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी को। पर इससे पहले अगर हम लोग 4 फरवरी को समझें, इससे पहले हमें जाना पड़ेगा इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में कि उस दिन उससे पहले हुआ क्या था, क्या 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 रीज़न थे जिसकी वजह से ये चौरी चौरा कांड हुआ था। तो बात थी 2 फरवरी की, कब की थी, 2 फरवरी की। तो वहाँ पे एक हम लोग बात करें, एक आदमी थे, ब्रिटिश सिपाही थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जिनका नाम था भगवान अहीर। तो भगवान अहीर ने कि भैया प्रोटेस्ट कर रहे थे भैया कि कहाँ पे, गौरी बाजार में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो भैया ये शराब की दुकान के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भैया कैसे भी करके ये ठेका एका बंद करवाओ भैया, हम लोग का आंदोलन चल रहा है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो ये शराब वराब की दुकानें नहीं बेचनी चाहिए। तो भैया वहाँ के जो मतलब इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम गुप्तेश्वर सिंह था, तो भैया वो आए, इन्हें पता चला कि भैया ये ऐसी-ऐसी बात है, ये भगवान अहीर जी के चला रहे हैं, अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भैया ये इन्होंने 4-5 सिपाहियों को भेजा और इन्हें पकड़वाया और बहुत कस के पीटा-वीटा वगैरह इन्हें। तो भैया इसके 2 दिन बाद तो क्या हुआ, 4 फरवरी को 4 फरवरी को जो भगवान अहीर थे हमारे, ये क्या है, दोस्त 2000 से लेकर 2500 लोगों को मतलब लेकर आए। और जब लेकर आए तो भैया ये लोग दरोगा साहब भैया खड़े, तो भैया इन्होंने देखा कि भैया ये फालतू का बहसबाजी कर रहे हैं, तो भैया फिर इनके पास खबर गई गुप्तेश्वर सिंह के पास। तो भैया वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर थे जिनका नाम पृथ्वीपाल था, और इन्होंने 15 सिपाही को और भेजा। इन्होंने कहा कि भैया देख के आओ, इन्हें समझाओ क्या बात है, काहे के लिए बहसबाजी कर रहे थे ज़्यादा। इनसे कहा था भैया नहीं करो मूवमेंट इतना ज़्यादा फालतू में, इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करो। तो भैया गए ये लोग, और गए, इन्हें समझाया, भगवान अहीर वगैरह को इन लोगों को समझाया, पर ये लोग नहीं रुके। तो भैया ये लोग धीमे धीमे पढ़ने लगे, तो भैया इन्होंने ऊपर तरफ फायर कर दी पुलिस वालों ने। तो ऊपर तरफ फायर की तो भैया इनमें से किसी को लगा कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें मार दिया इन लोगों ने। तो भैया इन लोगों में से किसी मतलब किसी ने पत्थरबाजी कर दी इनके ऊपर। तो भैया ये लोग धीमे धीमे पीछे चले गए, पीछे चले गए, पीछे चले गए, अंदर जाते गए, अंदर जाते गए। और भैया और क्या हुआ कि बस बिल्कुल जब सर पे चढ़ गए तो भैया ये लोग, तो भैया उनमें से किसी ने मतलब ओपन फायर भी हो गई थोड़ी बहुत वहाँ पे। और वहाँ पे 2500 लोगों में से 2-3 लोग मतलब मर गए वहीं पे ऑन द स्पॉट, क्योंकि इन लोगों ने गोली चला दी थी। और भैया 2500 लोगों ने क्या किया कि पूरा 4-5 पूरा एरिया घेर लिया होता, और उन जितने भी पुलिस वाले थे, 22 पुलिस वाले थे, सबको घेर लिया और घेर के क्या कर दिया, मार दिया वहीं पे। और भैया गांधी जी उस समय पे कहाँ थे, गांधी जी थे बरदौली में। तो गांधी जी के पास भैया जैसे ही खबर पहुंची कि भैया ऐसा ऐसा कांड हो गया है बिहार के अंदर, चौरी चौरा में ऐसा कांड हो गया है, तो भैया 12 फरवरी को ये जो गांधी जी हैं एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं 12 फरवरी को। अब भैया ये लोग जो 22 लोग मरे थे, अब इसकी जिम्मेदारी किसके सर पे आई है, आप लोग खुद सोच के देखिए। अब भैया ये उस 2500 लोगों के सर पे तो आएगी नहीं, क्योंकि मूवमेंट किसने स्टार्ट कराया था, मूवमेंट स्टार्ट कराया था गांधी जी ने। तो भैया ये जो चिट्ठा फटेगा किसके नाम पे, ये चिट्ठा फटेगा गांधी जी के नाम पे। यानी कि अब जो 12 फरवरी थी मूवमेंट तो भैया बंद कर दिया इन्होंने बरदौली से। पर 10 मार्च को गांधी जी को जेल में अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि इनका अरेस्ट हो गया। और 18 मार्च को इनके ऊपर केस चलाया जाता है और इन्हें 6 साल की सज़ा होती है। और हम लोग बात करें जो जज ने इन्हें 6 साल के लिए सज़ा कर दी। तो भैया अब और कोई नेता तो है नहीं जो ऐसे मूवमेंट को चला सके। अब होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भैया अब गांधी जी तो चले गए जेल में। अब भैया अब काफ़ी लंबे समय तक के लिए चले गए गांधी जी जेल में। अब बाकी अब लोग अब क्या करेंगे, आईएनसी वाले हमारे अब बाकी की मतलब आई मीन डोर बाग संभालेंगे हमारे।
तो अब हम लोग बात करेंगे कि भैया आईएनसी वाले अब क्या करेंगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले हैं ये क्या करेंगे, क्योंकि बड़े जो लीडर थे, सबसे बड़े लीडर थे गांधी जी, वो तो भैया अब जेल में अरेस्ट हो गए। तो भैया अब जो गांधी जी का मतलब कि इनका सेशन होता है 28 दिसंबर 1922 को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, कहाँ पे होता है, गया में। तो गया में सेशन होता है, तो इसके हम लोग बात करें क्या होगा यहाँ पे कि भैया यहाँ पे जो कांग्रेस थी ये फिर बँटने लगेगी। जैसे कि हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडिस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि भैया नरम दल और गरम दल जैसे ही बँट रहा था, और वैसे ही यहाँ पे भी कांग्रेस बँटने लगेगी, प्रो चेंजर और नो चेंजर में बँटने लगेगी। कैसे-कैसे? तो जो हमारे हम लोग बात करें इसको, गया सेशन को हेड कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास जी इसे हेड कर रहे थे, और इनके और साथी थे कौन? मोतीलाल नेहरू हुए, एनसी केलकर हुए, तो भैया इनके ये साथी थे। और इनकी विचारधारा क्या थी? अब इनकी विचारधारा थी, अब भैया ये लोग समझ रहे थे कि जो मूवमेंट कर करके अब ये लोग थक चुके थे। इन्होंने कहा कि भैया मूवमेंट से कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि आंदोलन से कुछ नहीं हो रहा है, अब हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। अगर हम लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए। अब भैया ना करने से कुछ करना तो अच्छा होता है, क्योंकि अब गांधी जी चले गए जेल में। पर हम लोग बात करें, अब ये लोग कह रहे थे कि भैया हमें नहीं पता, अब हम चुनाव लड़ेंगे, और अब क्योंकि भैया कांग्रेस में तो बड़े लीडर हमें कुछ करने नहीं दे रहे, तो हम लोग अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। तो भैया अब मूवमेंट को ये लोग कौन कौन सपोर्ट नहीं कर रहा था? मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर और सी आर दास। और इन्हें क्या बुलाया गया? इन्हें प्रो चेंजर बुलाया गया। और जो ऐसे लोग जो कि हम लोग बात करें कि मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, वो कौन कौन थे? इंडिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सपोर्ट कर रहे थे। दूसरे थे सी राजगोपालाचारी, और तीसरे थे हमारे एम ए अंसारी। तो भैया इन्हें क्या कहा गया? नो चेंजर, यानी कि ये लोग, इन लोगों को बिलीव था कि गांधी जी के मूवमेंट सिस्टम पर, यानी कि इनके गांधी जी के मूवमेंट पर भरोसा था कि भैया कुछ ना कुछ करके हो ही जाएगा इनका। तो इसके बाद होता क्या है कि भैया ये हमारे जो प्रो चेंजर थे, ये करते हैं अपनी नई पार्टी बनाते हैं। क्या करते हैं? 1 जनवरी 1923 को ये स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और एन सी केलकर, ये क्या करते हैं? स्वराज पार्टी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं 1 जनवरी 1923 को। और होता क्या है इसमें कि भैया पहले के समय में ये होता था कि प्रोविडेंशियल इलेक्शन नहीं होते थे, पर 1923 में प्रोविडेंशियल इलेक्शन भी होने लगे थे। तो हम लोग बात करें यूनाइटेड प्रोविडेंस और सेंट्रल प्रोविडेंस, बंगाल प्रोविडेंस, असम, और हम लोग बात करें बॉम्बे प्रोविडेंस, और इवन की हम लोग बात करें केंद्रीय विधानसभा में भी इन लोगों को क्या मिलती है? मेजोरिटी मिलती है। पर हम लोग बात करें केंद्र में मेजोरिटी नहीं मिलती, यानी कि 104 सीट में से 42 सीटों में इन्हें वोट मिल जाता है और ये लोग जीत जाते हैं। और चेयरमैन बनते हैं कौन इसके? विट्ठल भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई के बड़े भाई। पर इस बात में हम लोग बात करें पॉलिटिक्स में, ये लोग चले तो गए, जीत भी गए, पर हुआ कुछ नहीं। इसके बारे में अब हम लोग बात करें विट्ठल भाई पटेल के बारे में, तो आप लोगों ने बहुत कम ही सुना होगा। मुश्किल ही इनके बारे में कुछ कुछ मतलब आया हो, आपने सुना हो। तो भैया अंग्रेज इतने सालों से राज कर रहे थे, वो जब राज कर रहे थे तो किसी को राज थोड़ी ना करने देंगे, और किसी को, और ना ही रिफॉर्म करने देंगे अपने अंदर, अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। तो भैया वैसे ये हुआ, तो जो इनकी स्वराज पार्टी थी, इनका कोई मतलब नहीं रहा, और ना ही इनका कोई रिलेवेंस रहा, और ना ही ये लोग ज़्यादा कुछ कर पाए। पर इसके बाद हम लोग बात करेंगे गांधी जी 8 मार्च 1922 को क्या होता है, क्या हुआ था? ये अरेस्ट हो गए थे। और उसके बाद हमने देखा था फरवरी 1924 में जब ये छोड़े जाते हैं, तो इनकी भैया तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गांधी जी की। और जैसे ही ये बाहर आते हैं वहाँ से, तो भैया ये अनाउंस करते हैं कि भैया ये अब मूवमेंट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। भैया आप लोग, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि भैया जैसे ही हम आंदोलन खराब मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई आंदोलन बीच में कुछ खराब होता है तो भैया मैं आंदोलन बंद कर दूंगा। तो भैया इन्होंने आंदोलन बंद कर दिया, बहुत गुस्सा हुआ है। अब ये कह रहे हैं हमें आंदोलन आंदोलन नहीं करना। और यहीं तक हमारा ये लेक्चर था, और इसके बाद गांधी जी गुस्सा हुए थोड़े बहुत, और ये लेक्चर केवल यहीं तक था, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सायोनारा, बाय बाय।